afternoon, everyone. Here Hemta ma'am is once again with today's lecture. Students, you all know about it. We have started our second chapter from your Hornbill book, and the second chapter name is "We Were Not Afraid to Die If We Can All Be Together" by Gordon Cook and Ellen ईस्ट। तो बेटा मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा हमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो बच्चे इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार डिस्कस करूँगी, दैन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने बताया था कि इस स्टोरी में तो कहते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है वो हमें बताते कहते हैं कि इन जुलाई 1976 में की बात है कि जो मेरी वाइफ है मैरी, वो प्लस मेरे जो सन है जोनाथन, वो 6 ईयर उसकी एज थी, डॉटर सुजेन 7 ईयर्स, एंड आई सेट सेल फ्रॉम द पालीमथ इंग्लैंड। तो कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने एक वो बनाई, प्लानिंग बनाई, मैंने मेरी वाइफ ने। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि हम क्या करेंगे, सी जर्नी करेंगे। वो योज होती है सी जर्नी। तो कहते हैं कि हमने वही रूट जो था अपनाया जिस रूट में वो गए थे जेम्स कुक जो थे, जिन्होंने मतलब उन्होंने इस रूट को अपनाया था। तो मैंने भी उसी रूट को अपनाने की कोशिश की। कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ जो है हम काफ़ी 16 ईयर्स से हम इसी के ऊपर काम कर रहे थे, अपने जो हमारे जो ट्रैवलिंग स्किल्स थे सी में। तो कहते हैं हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम पूरे वर्ल्ड का टूर करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कहते हैं 16 ईयर से हम इसी को इम्प्रूव कर रहे थे। देन वो कहता है कि मेरी जो बोट है उसने अपनी बोट का नाम रखा हुआ था वेव वॉकर्स। तो कहता है उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 23 मीटर्स थी, 30 टन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका वेट था। और देन वो वुडन लकड़ी की वो बनी हुई थी। तो कहता है हमने उसको प्रोफेशनली बिल्ड करवाया था और वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट। तो कहता है कि इसको फिटिंग करने में काफ़ी मंथ्स लगे थे, प्लस हमने इसकी टेस्टिंग भी की थी। और टेस्टिंग कहाँ की थी हमने, रफेस्ट वेदर जो है, मतलब जो एक जहाँ पे स्टॉर्म वगैरह आते हैं उस वेदर में, ख़राब मौसम में हमने इसकी टेस्टिंग की थी। जो हमने बोर्ड बनवाई थी हमने इसकी टेस्टिंग की थी। देन वो कहता है कि जब हमने अपनी जो वो थी सी जर्नी व्यूज जो थी जब हमने स्टार्ट की तो हमने 105,000 किलोमीटर जो थी वो जब हमने कंप्लीट कर ली। तो वो उन्होंने कंप्लीट की कहाँ से, अफ्रीका टू कैप टाउन, ठीक है, कोस्ट अफ्रीका टू कैप टाउन तक उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो कंप्लीट की। वो कितनी जर्नी थी, 105,000 किलोमीटर। तो कहता है पहले हमने फर्स्ट फेज़ 3 फेज़ थी उसकी जर्नी के। तो फर्स्ट फेज़ जो हमने कंप्लीट किया तो वो हमने कहाँ से किया, अफ्रीका टू केप टाउन तक। देन उसके बाद कहता है कि अब हमें किस साइड आना था, अब हमें इंडियन ओशन की तरफ आना था, सदर्न इंडियन ओशन। कहता है अब हमें इस साइड आना था। और इस साइड जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह आते थे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी सीज़ में, समुद्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या होता था, मौसम ख़राब रहता था। तो कहता है इस साइड अब हमें आना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो क्रू मैन होते हैं, ठीक है, जो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल कर लेते हैं। कहता है हमने दो जो क्रू मैन थे उन्हें हमने हायर कर लिया। तो क्रू मैन कौन कौन से उन्होंने हायर किया, एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी वीजर, तो दूसरा था स्विट्ज़रलैंड का जिसका नाम क्या था, हर्ब सिगलर। तो कहता है हमने 2 क्रू मैन जो थे उनको हायर कर लिया कि इस तरह की सिचुएशन, अब हमने सदर्न इंडियन ओशन में जाना है तो इस तरह की जो सिचुएशन यहाँ पे होगी, अगर स्टॉर्म वगैरह आएंगे तो इस चीज़ को हम लोग हैंडल कर लें। वो हमें बताते जाएंगे कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। देन वो कहता है कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो कहता है कि हमारा सेकेंड डे था जब जहाँ से मैं गया, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट की, केप टाउन से जब हमने यात्रा अपनी स्टार्ट की, व्यूज स्टार्ट की, तो सेकेंड डे था, सेकेंड डे चल रहा था। कहता है मुझे ऐसे लगा कि दे फॉर द नेक्स्ट वी बिगन टू काउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स होते हैं विंड्स। तो कहता है हमने वो किया, हमने नोटिस किया कि स्ट्रॉन्ग वेव्स जो हैं वो आने वाली हैं। कहता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ अगले हफ्ते तक भी ये काफ़ी देर चलेंगी। कहता दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वो कॉन्टीन्यूसली चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी। कहता लेकिन जो गेल्स था, जो विंड्स थी, वेव्स थी, जो कहते ये मुझे वरीड नहीं कर रही थी। मुझे वरीड कौन सी चीज़ कर रही थी कि जो एक लग रहा था अलार्मिंग था कि ये जो वेव्स हैं, जो समुद्र की वेव्स हैं वो कितनी हाई जा रही है। कहते वो 15 मीटर्स हाई जा रही थी। वो चीज़ जो थी वो मुझे डरा रही थी। और कहते हैं वो कहाँ तक पहुँच रही थी, मास्ट। मैंने मास्ट आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, जहाँ पे ये जो मैंने एरो डाला हुआ है तो ये है आपका मास्ट। तो कहता है कि यहाँ तक जो है वेव्स जो जा रही थी, तो ये चीज़ मुझे वरीड कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा तूफान आने वाला है। देन वो कहता है कि December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन डिस्पाइट atrocious weathers. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it
डिड चेंज फॉर द वर्स। कहता है कि अब कौन सा टाइम आ गया, अब दिसंबर 25 जब क्रिसमस होता है, कहता है वो टाइम आया, हमने अपनी जो वॉयस थी हमने कितनी की हुई थी कवर, कहता है 3500 किलोमीटर हमने ईस्ट ऑफ द कैप टाउन जो है हमने वहाँ से अपनी यात्रा जो आगे कंटिन्यू कर ली थी, कंप्लीट की हुई थी। कहते हैं डिस्पाइट द एट्रोशियस वेदर, कि चाहे जितना मर्जी ख़राब मौसम था, हमने क्या किया, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, कि हमने जो हमारा क्रिसमस था तो हमने उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया और हमने जो क्रिसमस ट्री था उसको भी हमने सजाया। कहता है न्यू ईयर डेज आर नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रिस्पॉन्स दैट इट हैड नो चेंज सून। तो कहता है जो न्यू ईयर था उसमें अब नया साल आ गया, मतलब 1 जन आ गया, तो कहता है कि फिर भी वेदर में किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, बट वी रीज़न इट हैड टू चेंज सून, लेकिन कहता है हमें ये पता था कि ये जल्दी ही चेंज होगा, और इतना भी हमें पता था कि जब ये चेंज होगा तो ये वर्स लाएगा और भी ज़्यादा खराबी होगी। देन में कहता है कि एट डॉन ऑन द January 2 द वेव्स वर जिगजेंटिक। कहता है जिगजेंटिक होता है कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहा जाता है कि हाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बड़ी जो होती हैं उसे कहा जाता है। तो कहता है कि 2 जनवरी को जो वेव थी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो कहता है कि वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो कहता है कि हम क्या कर रहे थे, हम एक छोटी सी जो हमारी बोट थी हम उसमें वो कर रहे थे, अपनी व्यूज जो है वो कर रहे थे। तो कहते हैं उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्टम्प जिब लगा हुआ था। तो जिब क्या है, जिब होता है कि जो छोटा सा कपड़ा जो उसमें लगाया होता है ना, इस चीज़ को वो करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि मौसम कैसा है, कहाँ से किस साइड से बारिश आने वाली है, कहते हैं हमने वो चीज़ लगाई हुई थी। उसके बाद कहता है कि एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और हम फिर भी हम क्या कर रहे थे, छोटा सा कपड़ा लगाया था फिर भी हम 8 नॉट जो थे वो अपनी यात्रा जो कंप्लीट कर रहे थे। 8 नॉट होता है कि स्पीड की यूनिट, मतलब जैसे समुद्र में किसी को वो करनी है, यात्रा करनी है, तो समुद्र में जिस चीज़ में आप बैठे हो तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए कितनी स्पीड है उसको बोला जाता है नॉट। तो कहता है फिर भी हम 8 नॉट जो थी वो अपनी स्पीड हमने रखी हुई थी। कहता है एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ the wave we could see endless enormous seas rolling toward us and the screaming of the wind spray was the painful to the ears। तो कहता है जैसे जैसे हमारी जो शिप था वो आगे आगे बढ़ता जा रहा था, वेव्स के ऊपर जाता जा रहा था, आगे हमें और भी ज़्यादा सीज जो थी, वेव्स जो थी वो हमें दिख रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे विंड जो है वो स्क्रीमिंग कर रही है, चिल्ला रही है, और हमारे कानों में इसकी आवाज़ आ रही थी जो कि पेनफुल थी आवाज़। तो कहते हैं टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप and lashes to heavy mooring ropes in loop across the sterns. Then we double lashes everything, went through our life raft drill, attached lifeline donned, outskill, skins and life jackets and a waiter। कहता है कि हमने क्या किया कि अब स्लो करने के लिए बोट को, अब तूफान था काफ़ी ज़्यादा, तो बोट जो है वो तेज़ तेज़ चल रही। कहते हैं हमने अपनी बोट को स्लो करने के लिए हमने क्या किया कि उसके साथ एक रस्सी जो थी, जो पीछे वाला स्टर्न होता है उसका पीछे वाला पार्ट होता है जहाज़ का, तो कहते हैं शिप का, तो कहते हैं कि हमने क्या किया कि वहाँ पे एक रोप ली, मूरिंग रोप, हमने एक रोप ली और उसके साथ हमने क्या करते हैं लूप कर दिया, स्टर्न के साथ हमने लूप कर दिया, मतलब गांठ लगा दी जो पीछे पार्ट था उसका, तो शिप का, तो कहते हैं उसके साथ हमने उसको बांध दिया ताकि हमारी जो बोट है वो थोड़ी स्लो चले। कहते हैं देन वी डबल लैशेज एवरीथिंग। कहते हैं उसके बाद हमने हर चीज़ जो है अपनी डालना स्टार्ट कर दी, हमने जो हमारे रैफ्ट ड्रिल्स जो होते हैं वो हमने स्टार्ट कर दी डालना। कहते हैं हमारे जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, मतलब हमने सारी चीज़ें तैयार करना स्टार्ट कर कि अगर कोई ज़्यादा स्टॉर्म आ जाता है, तूफान ज़्यादा आ जाता है, किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है। तो कहते हैं वो चीज़ें हमने डालना स्टार्ट कर दी। तो ऑयल स्किन्स जो होती हैं वो कॉटन का कपड़ा होता है जो मतलब डाला जाता है, उसके ऊपर ऑयल यूज़ करके तो मतलब बनाया जाता है, ये वाटरप्रूफ बनाया जाता है। तो कहता है वो जो जैकेट्स वगैरह थी वो सारी हमने अपनी डाल ली। तो हम अवेटेड, हम वेट करने लग पड़े क्योंकि हमें पता था कि अब जो स्टॉर्म है वो आने वाला है। देन कहते हैं द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर्स केम टू अबाउट 6 PM विद द ऑमिनस साइलेंस। कहता है फर्स्ट इंडिकेशन जो आया हमें डिजास्टर का, अब तूफान आने वाला था, तो कहता है फर्स्ट इंडिकेशन जो हमें आया था वो कब आया था, 6 PM को, और वो इस तरह से आया था कि जैसे होता है ना कि कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले जो एक साइलेंस होती है, ठीक है, ओमिनियस साइलेंस की तरह वो आया, जैसे अब तूफान आने वाला था, थोड़ी सी शांति जो हो जाती है, साइलेंस हो जाती है, कहते हैं इस तरह से मौसम वहाँ पे हो गया। कहता था विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। कहते हैं जो विंड थी वो रुकी और जो ड्राफ्ट हुई और जो स्काई था वो डार्क होना स्टार्ट हो गया। कहते देन केम अ ग्रोइंग रोर्स एंड एनॉर्मस क्लाउड्स टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। तो कहता है
कि क्या हुआ कि जो एक क्लाउड जो थे, हमें ऐसे लगा कि जैसे जो क्लाउड हैं वो कहाँ पे हैं, पीछे वाली साइड है जो उसकी शिप की, तो उस साइड जो है वो क्लाउड आ रहे हैं। कहता है विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव्स लाइक नो अदर्स आई हैड एवर सीन। तो कहता है ये क्लाउड नहीं था, ये वेव्स आ रही थी, जिस समुद्र से जो वेव्स लहरें जो उठती हैं, तो कहता है हमें ऐसे लग रहा है कि पीछे से क्लाउड आ रहे हैं। तो कहता है ये क्लाउड नहीं थे, ये पीछे से क्या आ रही थी, लहरें आ रही थी, समुद्र की लहरें आ रही थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। कहता है इट अपीयर्स परफेक्टली वर्टिकल्स एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। तो कहते हैं कि ये जो आ रही थी वेव्स जो आ रही थी, तो इसकी कितनी मतलब कितनी ऊंची पर थी, कितनी ऊंचाई पर थी, ये कितनी हाई थी। कहता है कि जितनी आम वेव्स होती हैं उससे ये डबल थी, जितनी लहरें आती हैं ना, कहता है उससे ये डबल आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा, और हमें मतलब जैसे डराने वाली जो होती है ना, इस तरह से ये वेव्स आ रही थी। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।